Hello everyone, welcome to my new YouTube channel Innovation Points. This is my very first video regarding about the computer education, particularly for the BC and PGDCA students. But जो भी बच्चे कम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, लाइक वेरियस क्लरिकल पोस्ट के लिए, उनका जो एग्ज़ाम होता है उनमें एक पार्ट होता है जो कि कंप्यूटर अवेयरनेस से आती है. सो उन बच्चे भी यहाँ से प्रिपेयर हो सकते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स वो एग्ज़ाम अपेयर कर चुके हैं, एक बार या दो बार अपेयर कर चुके हैं, उन्हें पता ही होगा कि ये जो PGDCA का सिलेबस होती है और उनका जो सिलेबस होती है प्राय हाल फिलहाल में कुछ सेम ही होती है, क्योंकि उनका सिलेबस में कंप्यूटर फंडामेंटल के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, ये सब कुछ आता है. तो वो हम सारे कवर करेंगे. मैं बता देती हूँ कि हम क्या क्या देखेंगे यहाँ पे. पहले तो मैं बता चुकी हूँ कि मैं कंप्यूटर फंडामेंटल स्टार्ट कर रही हूँ. फर्स्ट हम कंप्यूटर फंडामेंटल देखेंगे, उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देखेंगे जिसमें कि हमारा वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट आएगा. उसके बाद हम पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरल, बाकी सब कुछ कवर करेंगे. मैं बता रही हूँ आपको कि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और सब कुछ कवर करेंगे, ताकि सभी बच्चे को ये वीडियो फ़ायदेमंद रह सके, ये क्लासेस फ़ायदेमंद रह सके. तो आज मैं आपको सिर्फ कंप्यूटर का ओवरव्यू पढ़ाऊँगी. लेट मी इंट्रोड्यूस द टेबल ऑफ कंटेंट टू योरसेल्फ. सो सी योर स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ फर्स्ट चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर. अच्छा देख लो, आपकी जो सिलेबस है उसके अंदर सिर्फ यही मेंशन होता है कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर. सो ये रह गई एक वर्ड फंडामेंटल, बट ये जो फंडामेंटल वर्ड है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसको कि हम वेरी क्लियर होना ज़रूरी है, ताकि आप सब कुछ क्वेश्चन अटेंड कर सको, सही से अटेंड कर सको. सो हम क्या क्या देखेंगे यहाँ, ओवरव्यू पहले देखेंगे, क्योंकि ये मेरा डेमो क्लास है. तो आज मैं सिर्फ ये ओवरव्यू आपको पढ़ाऊँगी. चैप्टर 1 ओवरव्यू में क्या आएगा, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, फिर आएगा हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, और फंक्शन क्या है उसका हम जस्ट लिटिल बिट में देखेंगे, समरी में देखेंगे कंप्यूटर का फंक्शन क्या है. फिर आएगा हमारा एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर किस किस फील्ड में यूज़ होती है, वेरियस फील्ड्स आते हैं. फिर हम देखेंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये रहेगा हमारा जनरेशन, वेरियस काइंड ऑफ जनरेशन आर देयर, 1 to 5th जनरेशन आर देयर, हम देखेंगे धीरे धीरे. फिर आएगा हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर किस किस टाइप का है. लाइक देख लो, आप डेस्कटॉप यूज़ करते हो वो एक तरीके की कंप्यूटर है, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो वो एक तरीके की कंप्यूटर है, आप लैपटॉप यूज़ करते हो वो एक तरीके की कंप्यूटर है, आप थर्मोमीटर यूज़ करते हो, आप ऑक्सीमीटर यूज़ करते हो. सो ये जो सब कुछ है ये कंप्यूटर ही है, लेकिन डेस्कटॉप और आपका थर्मोमीटर दोनों बहुत अलग है. सो डेस्कटॉप कौन सा कैटेगराइज आता है, थर्मोमीटर कौन सा कैटेगरी में आता है. सो ये सब कुछ हम डिटेल में स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के चैप्टर में. ओके, फिर आएगा हमारा कंपोनेंट्स. ये कंपोनेंट्स होती क्या है, ये कंपोनेंट्स चीज़ क्या है. हमारा जो एक मशीन है, एक डिवाइस है कंप्यूटर, ये डिवाइस बनी है कुछ चीज़ें लेकर, कुछ माइक्रो कंपोनेंट्स लेकर, जिसके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है. मैं आपको फ़िलहाल समरी में बता देती हूँ कि हमारा मेनली 3 कंपोनेंट्स होती है. पहला गया हमारा इनपुट यूनिट. इनपुट यूनिट में क्या आएगा, आप ये जो डिवाइस है, ये जो डिवाइस कंप्यूटर है, आप उसको कुछ डाटा प्रोवाइड कर रहे हो, जो आप रॉ डाटा प्रोवाइड कर रहे हो उसको आप बोलोगे कि इनपुट, मैं इनपुट दे रही हूँ. सो ये काम है इनपुट यूनिट का. उसके बाद आप उसको जो प्रॉब्लम दे चुके हो या फिर जो भी रॉ डाटा दे चुके हो वो उसको प्रोसेस करेगा, यानी कि उसको कैलकुलेट करेगा. सो ये आएगा हमारा प्रोसेसिंग यूनिट में. प्रोसेसिंग यूनिट में कौन है, सीपीयू का मेन फीचर है. ओके, सीपीयू क्या है हम देखेंगे बाद में. फिर आएगा हमारा जो भी आप उसको डाटा प्रोवाइड कर चुके हैं, वो डाटा प्रोसेस भी हो चुकी है, कैलकुलेट हो चुकी है. उसके बाद क्या है, हमें वो डाटा रिजल्ट चाहिए. हम जो प्रॉब्लम दे चुके थे कंप्यूटर को, उसका रिजल्ट हमें चाहिए. तो अगर अब हमें जिस किसी भी फॉर्मेट पर चाहिए वो रिजल्ट, वो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर देगा. अगर हमें हार्ड कॉपी चाहिए तो हम प्रिंटर से निकालेंगे, अगर हमें सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो हम मॉनिटर में देखेंगे. सो ये रह गया हमारा आउटपुट यूनिट. ओके, क्लियर. सो ये सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे. इनपुट यूनिट के अंदर क्या क्या आता है सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे. मैं आज
एज इट इज़ माई डेमो क्लास, सो टेबल ऑफ कंटेंट्स मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करा रही थी, लेकिन आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर. व्हाट इज ओवरव्यू? ओवरव्यू का मतलब क्या होता है? हम आउटलुक देंगे कंप्यूटर का डेफिनेशन के ऊपर, कंप्यूटर का एडवांटेजेस के ऊपर, कंप्यूटर का डिसएडवांटेजेस के ऊपर. ओके, तो डेफिनेशन जानना क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? डेफिनेशन क्या है कंप्यूटर का? मान लो कि आप पीजीडीसीए कर रहे हो, आपके घर में कोई रिलेटिव आए हैं, उसे पता चलता है कि आप पीजीडीसीए स्टूडेंट हो, सो उसका पहला क्वेश्चन क्या होगा कि बेटा कंप्यूटर चीज़ क्या है? ओके, सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर? सो आपके यू मस्ट नो व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर. उससे पहले मैं कंप्यूटर से रिलेटेड थोड़ी चीज़ें आपको बता देनी चाहती हूँ, फिर मैं आऊँगी डेफिनेशन को. ओके, तो ये जो वर्ड है कंप्यूटर, कंप्यूटर एक आया है हमारा स्पेशल वर्ड से कंप्यूट से आया है, COMPUTE. ओके, कंप्यूट एक वर्ड है जिससे कि कंप्यूटर वर्ड डिराइव हुआ है. ये जो कंप्यूट वर्ड है उसका मतलब क्या है? टू कैलकुलेट. समझ आ गई बात? टू कैलकुलेट मीनिंग है कंप्यूट वर्ड का, जिससे कि हमारा कंप्यूटर ये जो वर्ड है डिराइव हुआ है. तो ये सब डिराइव किसने किया था? ये जो हमारे सामने एक पेस है, एक मशीन, उनको डिराइव किसने किया था पहली बार? चार्ल्स बाबेज ने, जिनको कि हम फादर ऑफ कंप्यूटर मानते हैं. ओके, ऑलवेज यू शुड रिमेंबर द फादर ऑफ कंप्यूटर. सो श्योर इज चार्ल्स बाबेज, द फादर ऑफ आवर कंप्यूटर. देन मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो कंप्यूटर है उसका एक फुल फॉर्म है, तो जो कि है कॉमनली ओरिएंटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड्स, एजुकेशन एंड रिसर्च. इसका मतलब क्या निकल के आता है? ये एक मशीन है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि पार्टिकुलरली किसके लिए यूज होता है? ट्रेड्स, एजुकेशन एंड रिसर्च. सो ये मतलब निकल के आया इसका फुल फॉर्म का. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर. फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज की क्लास. डेफिनेशन क्या है इसकी डेफिनेशन? लेट्स नो. द कंप्यूटर, देखिए यहाँ पे मेंशन है, आप शायद आप सब पीडीएफ को देख पा रहे हो क्लियरली. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस which accepts and stores data input. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है. इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस का क्या मतलब है? ये एक मशीन है, ये एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक से चलती है, बिजली से चलती है. ओके, सो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट्स एंड स्टोर्स डाटा एज इनपुट. अब जो भी डाटा उसको प्रोवाइड करेंगे वो एक्सेप्ट करेगा और उसको पहले स्टोर करेगा एज अ इनपुट. उसके बाद क्या होता है? प्रोसेसेस द डाटा इनपुट. सो जो इनपुटेड डाटा रहेगा, आप जो भी डाटा उसको प्रोवाइड कर चुके हैं उस डाटा को वो प्रोसेस करेगा. ये रहेगा हमारा प्रोसेसिंग यूनिट का काम. एंड जनरेट्स द आउटपुट इन अ रिक्वायर्ड मैनर. सो जो भी जिस किसी फॉर्मेट में हमें हमारा आउटपुट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, वो हमें आउटपुट देगा. ये इट इज़ ऑल अबाउट अ डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर. क्या आ गया? It is an electronic device which accepts and stores the data input, processes the data output and generates the output in a required format. Okay, यूजर को जिस किसी भी फॉर्मेट पे आंसर चाहिए, कंप्यूटर उसी फॉर्मेट में उसको आंसर देगा. I think all you guys clearly understood the definition. Now see what is the advantages of computer. फिर हम आएंगे उसका disadvantages के ऊपर. So computer is a very fast device. It works very fast. Computer. So इसकी पहली advantages क्या आएगा? Computer works very fast, high speed. तो आप लाइक आप बैठे हो कहीं पे, तो आपके पापा आए एक पेन पेपर लेके और आपको पकड़ा गया कि बेटा ये जो प्रॉब्लम है मुझे सॉल्व करके दे. तो आपको कितना वक्त लगेगा? बहुत सारा. ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वक्त लगेगा. अगर एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो आप बहुत सारे वक्त लोगे. तो बट अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो या फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हो चीटिंग करके,
तो कैलकुलेटर भी एक तरीके की कंप्यूटर ही है, जो हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में मैं बताऊंगी कि वो किस तरीके की कंप्यूटर है। सो आप जितने भी टैलेंटेड स्टूडेंट क्यों ना हो, आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो, ये मुझे पता है। सो कैलकुलेटर का यूज़ करने से क्या होता है, हमें बहुत ही स्पीड से आंसर मिल जाती है। सो ये हो गया एक कंप्यूटर का बेनिफिट, हाई स्पीड, जो इसका वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेजेस। फिर आएगा हमारा एक्यूरेसी। अच्छा, कैलकुलेटर यूज़ करने से एक और इसका क्या फ़ायदा है कि वो कभी गलत जवाब हमें नहीं देगा अगर हम खुद के दम पर करेंगे। सो कभी कभी चांसेस है कि आंसर गलत आ सकती है, लेकिन एक्यूरेसी है कंप्यूटर की एक बेस्ट क्वालिटी है एक्यूरेसी, वो हमें कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। इट इज़ 100% एरर फ्री। फिर आएगा इसका स्टोरेज कैपेबिलिटी। स्टोरेज कैपेबिलिटी कंप्यूटर में भाई आप बहुत सारे डाटा स्टोर कर सकते हो, मान लो बहुत सारा, ओके। तो जो कि हमारा ह्यूमन ब्रेन में इतना डाटा स्टोर नहीं हो सकता, लेकिन कंप्यूटर में बहुत सारा स्टोर हो सकता है। अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो, लाइक जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, सो अगर आप ये सब कुछ फिर से रिवाइज नहीं करेंगे तो आप ऐसा है, चांसेस है, बहुत चांसेस है कि आप सब कुछ भूल सकते हो। लेकिन कंप्यूटर में अगर आप डाटा एक बार फीड कर लो, फिर वो ज़िंदगी भर गुम नहीं होगा। सो इट इज़ अबाउट स्टोरेज कैपेबिलिटी। फिर आएगा डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या है? एनी आइडिया, एनी गेसेस इज देयर व्हाट इज डिलीजेंस? डिलीजेंस का मतलब लाइक मान लो कि आप एक दिन में काम कर रहे हो, आप 6 घंटा या फिर 8 घंटा 10 घंटा काम कर रहे हो, उसके बाद आप टायर्ड हो जाते हो और काम करने की आपके पास पेशेंस नहीं होता है। अगर काम अर्जेंट है तो आप करोगे, लेकिन बोर्डम आ जाता है हमारे अंदर, टायर्डनेस आ जाता है, लेजीनेस आ जाता है। लेकिन कंप्यूटर का ये एक फीचर है कि ये इट नेवर गेट्स टायर्ड। आप जितने भी घंटा कंटिन्यूअसली काम कर लो, इट नेवर गेट्स टायर्ड, इट इज इट्स डिलीजेंस नेचर, ओके। तो ये भी आएगा इसका एडवांटेजेस में। फिर आएगा वर्सैलिटी। वर्सैलिटी क्या है? कंप्यूटर इज अ वेरी वर्सटाइल मशीन। वर्सटाइल का क्या मतलब? इट कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क विद द सेम स्किल। सेम स्किल में ये एक से बढ़कर डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। सो इट इज अबाउट द वर्सैलिटी नेचर। फिर आएगा रिलायबल। रिलायबल, यू कैन ट्रस्ट अ कंप्यूटर, ओके, क्योंकि आप कुछ भी डाटा इनपुट कर चुके हैं, कुछ भी डाटा कंप्यूटर में सेव है, तो आप अपने कंप्यूटर के ऊपर ट्रस्ट रख सकते हो कि ये आपका डाटा को कहीं खो नहीं देगा, आपके डाटा को संभाल के रखेगा। तो दिस इज़ अ वेरी रिलायबल मशीन, जो कि वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आपकी ज़्यादा टाइम तक कोई कुछ खराब वगैरह नहीं होगा। सो रिलायबिलिटी गया। फिर आता है आपका ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है? कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक मशीन। कंप्यूटर ऑटोमेटिक मशीन है। आप एक बार उसको फॉर्मेट बता दो, एक बार उस पर डाटा इनपुट कर दो, फॉर्मेट बता दिया, डाटा इनपुट कर दिया, फिर उसके बाद आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप उस पर रहो ना रहो, कुछ भी करो, कंप्यूटर ऑटोमेटिक आपके डाटा को प्रोसेस कर देगा, ओके। So this is a automatic machine. Automation is the advantages of computer, best feature of computer. ये गया हमारा ऑटोमेशन। फिर आएगा हमारा रिडक्शन इन पेपर वर्क। कंप्यूटर के आ जाने से पेपर वर्क में काफ़ी कुछ रिडक्शन आ चुकी है। लाइक हम बहुत सारे काम हैं जो कि विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम कर रहे हैं, ताकि और पेन पेपर की यूज़ बहुत कम गई है। तो ये भी एक एडवांटेजेस ही है कंप्यूटर का। फिर आएगा रिडक्शन इन कॉस्ट। कंप्यूटर की वजह से हमारे बहुत सारे कॉस्ट की रिडक्शन घट चुकी है, ओके। सो ये सब गया इसका एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। फिर हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस। Although computer is a very good machine, it contains all these advantages, फिर भी कुछ तो disadvantages, कुछ तो कमियां भाई होती है सब में, तो कंप्यूटर में भी कुछ है। तो इसका पहला डिसएडवांटेजेस क्या है? नो IQ। कंप्यूटर इज अ वेरी डम मशीन। कंप्यूटर एक डम मशीन है,
तो ओके, तो इट हैज़ नो IQ। अगर कंप्यूटर को आप कुछ डाटा दे चुके हो और उसको एक गलत फॉर्मेट बता दे हो, तो उसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो गलत फॉर्मेट को चूज़ करे। तो आप जो फॉर्मेट उसे दोगे वो वही फॉर्मेट पे ही काम करेगा। सो यू मस्ट श्योर कि कंप्यूटर को आप सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। ओके, कंप्यूटर नहीं चूज़ कर सकता कि ये कौन सा सही कौन सा गलत है। सो इट हैज़ नो IQ। फिर डिपेंडेंसी, कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करता है, यूज़र पर डिपेंड करता है। इसमें सिर्फ ह्यूमन बीइंग मेंशन है, लेकिन कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी पर भी डिपेंड करता है, जो कि इसका हो सकता है डिसएडवांटेजेस में ही आएगा। क्योंकि अगर कुछ वजह से, कुछ प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ के वजह से हमारा करंट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ आप कंप्यूटर नहीं चला सकते। तो ये भी एक होगा हमारा डिसएडवांटेजेस। फिर आएगा यूजर के पर डिपेंडेंट होती है। ऑटोमेशन आया था नेचर, कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम करता है, पर ये डिपेंड भी होता है कब, फॉर द फर्स्ट टाइम। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कब काम करेगा, जब फॉर द फर्स्ट टाइम यूजर उसको फॉर्मेट बताएगा। अगर आप नहीं बता रहे हो तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक नहीं काम कर पाएगा। सो पहली बार के लिए सही, लेकिन कंप्यूटर डिपेंडेंट है। ओके, सो ये हो गया हमारा एक डिसएडवांटेजेस। फिर एनवायरनमेंट, you should have a suitable environment for computer work। आपको कंप्यूटर अगर मोनेटाइजिंग करना है तो यू मस्ट हैव अ गुड एनवायरनमेंट जहाँ के कंप्यूटर सही से चल सके। नेटवर्किंग कंडीशन सही होना चाहिए, नहीं तो कंप्यूटर नहीं चलेगा बॉस। फिर नो फीलिंग, कंप्यूटर का कोई फीलिंग नहीं है, ये एक रोबोट टाइप है। कंप्यूटर के सामने आप रो जाओ, हंस पड़ो, मर जाओ, कंप्यूटर का कुछ नहीं होगा। सो ये एक डम मशीन है विद नो फीलिंग। So this is all about the definition of computer, advantages and disadvantages computer. So I think you guys well understood. समझ आ चुकी होगी। So this is my very first class. So आज की क्लास में यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। So stay tuned guys for the next classes and please subscribe to our channel and share it with your friends. Thank you.